इलाके के गांव झिमरावट में। और झिमरावट गांव में 8 नवंबर को एक इमारते सरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जो कि मदरसा मादिनुल उलूम झिमरावट में किया जाएगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जो कार्यक्रम है, जो इस जो प्रोग्राम है, इसकी सरपरस्ती करेंगे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश के अमीर शरीयत मौलाना इलियास साहब, जो कि इस मदरसे के मोहतमीम भी हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मोहतरम और अमीरुल हिंद जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होने वाला है। वहीं आपको ये बता दें कि 8 नवंबर को जुमे का दिन है और जुमे के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। झिमरावट गांव में करीब 10 किले में टेंट लगाया जा रहा है और लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। इसके अलावा इसमें जो मंच लगाया जा रहा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि अमूमन आप कहीं भी देखेंगे तो वहां पर तख्त का मंच लगाया जाता है, लेकिन इस मंच की मजबूती को बरकरार रखने के लिए ईंटों का सहारा लिया गया है और उसके बाद में इसमें मिट्टी भर दी गई है, जिससे जो तख्त का मंच हुआ करता था वो टहला टहली करता था, हिलता था। हमारे साथ में है मौलाना इलियास साहब, इनसे बात करेंगे। जनाब ये बताएं कि जो इमारती सरिया कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मकसद ये है कि समाज में फैली हर किस्म की बुराइयों को खत्म करना, चाहे वो दीनी एतबार से हो चाहे दुनियावी एतबार से हो। खास तौर से दुनिया में बुरी बीमारियां जो लगी हुई हैं, नौजवान नस्ल, शराब है, जुआ है, ओलेक्स है, टटलूबाजी है, रिश्ते नाते तोड़ना है, ये सारे नशाखोरी, सारे 2 नंबर के काम ये बंद हो। दूसरे जो शरीयत से दूरी अपनाए हुए हैं लोग, वो जब तक शरीयत से दूर रहेंगे तो शायद है कि वो इन बातों पर ना आ पाएंगे। इसलिए उन लोगों को शरीयत का एक सही मायने में पैगाम पहुंचाना, मुसलमानों को क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस वजह से हमने ये प्रोग्राम किया है, ताकि अहले इलाका सुन करके उस पर अमल करने की कोशिश करें और नेक भी बने और एक भी बने और अपनी जिंदगी में दीन भी लाएं और दुनिया में सुख चैन की जिंदगी गुजारें। तो इसलिए अच्छा ये बताएं कि ये जो कार्यक्रम 8 नवंबर को होने वाला है, कितने किले में पंडाल लगाया जा रहा है? क्या पंडाल तो आपके सामने, ये तकरीबन 2.25 एकड़ में पंडाल है, बाकी ये 8 एकड़ जमीन तकरीबन पार्किंग के लिए गाड़ी वगैरह, ये मोटरसाइकिल। 8 और 2 10 एकड़ जमीन हो गई। तो 8 एकड़ में आप लोग पार्किंग करने वाले हैं, 2 एकड़ में मजमा जमा होगा, ये आपका कहना है? अच्छा, एक चीज और बताएं कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में भी जमीयत उलेमाए हिंद का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें भी बहुत सारी बातें की गई कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, जुल्म ज्यादती, उसको लेकर के हम लोग आवाज उठाने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ये कोई सियासी जलसा प्रोग्राम नहीं, ये तो एक महज दीनी और समाजी है। अच्छा, हाँ, ये धार्मिक प्रोग्राम है, ये कोई उसके लिए नहीं है कि उसमें लड़ा जाना। अच्छा, मेवाती उलेमा लगातार इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव-गांव जाकर के पंचायतें भी कर रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, तो इलाके के लोगों से क्या कुछ अपील है आप लोगों की? नहीं, हमारी यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुँचे और कौम को सुधारें और कौम को संभालें। खास तौर से हमारी नौजवान नस्ल जो हमारे हाथों से निकली जा रही है, इसके ऊपर कंट्रोल करना मकसद है कि किसी तरीके से भी ये दीन ईमान से जुड़े और अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चलें। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इनमें सफलता हाथ लगेगी कि नहीं? क्योंकि अभी राजस्थान में भी इस तरह की पंचायत हुई है। वो पंचायत का वो था, ये शरी इजलास है, ये कॉन्फ्रेंस है, वो तो महज उसी के ऊपर था। इसके ऊपर तो दीन उन्वान भी होंगे। मान लो इसमें हमारा तलाक का मसला भी है, हमारे जहेज का मसला भी है और बहुत सारी फैली हुई समाज में मुख्तलिफ किस्म की जो बुराइयां हैं कौम के अंदर, उनको मिटाना, उनके ऊपर खास तौर से फोकस करना। ठीक है, तो हाँ जी, कि जो बहुत सारे जैसे मसले उन्होंने बताया, तलाक है, हमारी बहन बेटियां बहुत सारे रिश्ते खराब होने के कगार पे, वो यानी कोर्ट कचहरियों में न जाके हमारी जो शरीफ मजलिसें हैं, जिसके आप अमीर बने हैं मौलाना इलियास साहब, 4 सूबों के, 4 राज्यों के, तो वो इन शरीयत के एतबार से उनको हल कराएं, उन मसलों को कोर्ट कचहरियों में न ले जाके। तलाक के हो, छोटी छोटी बातों पर हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्यों ना हम उनको थाने तहसील में जाने के बजाय हम अपनी शरीयत के उनमें लेके जाएं, इन उलमा के पास ले जाएं और इनको वहाँ हल कराएं।
तो ये एक मैसेज देना था। एक इसमें ये है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये मौलाना अरशद मदनी साहब की अध्यक्षता में नहीं हो रहा। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू तो इसके मेहमान खुसूसी हैं, मुख्य अतिथि हैं। अच्छा। मौलाना इलियास साहब जो उस राज्य का अध्यक्ष होता है उसी की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम होता है, ये तय होता है। तो ये प्रोग्राम जो होगा वो मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुहू की अध्यक्षता में हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मौलाना अरशद मदनी साहब इसमें मेहमान खुसूसी होंगे। ठीक है, वो लोगों को संबोधित तो करेंगे जी, ना? ठीक है, जिसमें मौलाना अरशद मदनी साहब के अलावा और बहुत सारे बड़े उलामा यहाँ तशरीफ ला। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है जाते जाते, जो मैसेज भी होगा कि ये कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे इसका समापन होगा? ये जुमा का दिन है, 2 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा और मगरिब के बाद हजरत का खिताब होगा, वो इशा तक प्रोग्राम चलेगा। उससे पहले जितने उलमा सबका खिताब होगा जुमा से ही, यानी जोहर से ही 2 बजे से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हो जाए। शाम के अब शाम में वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, घंटा 10-20 मिनट, बस वो ये है इशा तक प्रोग्राम है। चलिए, और कोई बात करना चाहता है? ठीक है, तो ये हमारे साथ में मेवात इलाके के उलमा इकराम हैं जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अलग अलग तरीके के प्रोग्राम चला रहे हैं और इनकी कोशिश ये है कि जो सामाजिक बुराइयां दीमक की तरह काम कर रही हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। 8 नवंबर को मेवात इलाके के झिमरावट गांव में जिस तरीके से इमारत सरिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, इसकी तैयारियां आज से नहीं पिछले करीब 5 से 7 दिन से लगातार चल रही हैं और आज 2 दिन पहले ही यहां पर पंडाल लगाए जा रहे हैं और सारी तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से की जा रही हैं। फिर देखना ये होगा कि 8 नवंबर को मेवात इलाके के लोग कितनी तादाद में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में मेवात इलाके के उलमा इकराम की बातों को सुनते हैं, उन पर तवज्जो देते हैं। तो दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। जी, क्या कहना चाहते हैं? एक बात ये थी कि अब तक मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ, एक बार देखें प्रोग्राम में आके और फिर इसमें क्या चीज तय होती है। अब तक हजारों ऐसे केस मेवात में, हजारों बहन बेटी जो रिश्ते खराब होने के बिल्कुल कगार पे थे, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शरीय मजलिस ने इस अमारत शरिया के तहत में उन रिश्तों को बढ़ाया गया। हजारों केस ऐसे हैं जिनकी कारगुजारी उस दिन पेश की जाएगी। ये सबसे अहम बात है कि आज हम तो अभी देख नहीं रहे उन चीज़ों को, वो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं छोड़ी जाती, बल्कि वो एक लगातार काम हो रहा है ज़मीनी सतह पे। हजारों ऐसे केस जो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो चुके हैं, जिनका हल निकला है और उनके घर आज सुकून से बसे हुए हैं और वो लोग दुआएं दे रहे हैं अमारत शरिया। ये बड़ी बात है। तो ऐसा आप लोग क्या करते हैं कि भाई उसमें दोनों पक्षों को, उसमें एक पक्ष ने कहा कि भाई मेरा मामला है और ये बिगड़ रहा है या वो भेज नहीं रहे लड़कियों को, ये लड़की वाले कह रहे हैं भाई लड़का वाले लेके नहीं जा रहे। तो एक तरफ से कोई आदमी दरखास्त देता है, फिर उन दोनों को यानी उनको एक तरह से पैगाम देते भाई इनको क्यों नहीं लेके जा रहे, वो अपना नोटिस वो देते हैं जवाब भाई इसलिए नहीं ले जा रहे। फिर उन दोनों को बुला के हमारा शरिया जो है, जो वहाँ की हमारी कमेटी है, वो बुला के जो उलमा के हजरत की सरपरस्ती में वो उनको सुनती है, जो भी कमी बेचे जो दोनों तरफ से उनका फिर हल निकालते। अच्छा, और उसको फिर यानी बजाय कोर्ट कचहरियों के उसको वहीं बैठ के हल करवा के उनको भिजवा। अच्छा, ज्यादातर यानी कि जो केसेस होते हैं उनमें सफलता हासिल होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन एक सवाल और है, जैसे आप लोगों ने बोला कि हम नोटिस भेजते हैं, बाय द वे अगर कोई नोटिस पे नहीं आता है फिर आप लोग क्या करते हैं? उसमें ये है कि जैसे वो 1 या 2 या 3 नोटिस भेजते हैं, उसके बाद टीम खुद यानी एक तो ये कि एक पैगाम भेज दिया लिखित रूप में, एक वहाँ खुद जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं है छोड़ दिया बस, तीसरी दफा में खुद जाते हैं वहाँ और उनसे खुद वहाँ जाके बात। ठीक है, तो ना मानने वाला फरीक ग्रुप जो भी होता है, चाहे वो लड़की पक्ष के हो चाहे लड़के वाले को, अगर वो आया नहीं बाय मान लो संबंध भेजने के बावजूद, वो तो बाई पोस्ट भेज देते हैं, लिया नहीं या आया नहीं 2 दफा, तो फिर खुद से जाते हैं, उलमा की टीम जाती है वहाँ, फिर उनको गांव वालों के दरमियान बैठाते हैं क्यों क्या वजह, या उनको सब पैगाम समझाते हैं कि भाई तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा खिलाफ ये मुकदमा किया है। ये बात लड़के करते हैं कि हमारी बीवी को भेज नहीं रहे तो उनके खिलाफ, इस तरीके से वो टीम सुनती है, समझती है, उन दोनों को वहाँ बुलाती है। ठीक है, और बात बन जाती है। अच्छा, एक सवाल और है, जब ये पूरा मुद्दा चल ही रहा है तो इसमें सवाल ये है कि जब आप लोग नोटिस भेजते हैं तो उसका कोई पीरियड होता है कि कितने टाइम का आप लोग नोटिस भेजते हैं? 1 महीने के अंदर। हाँ, तारीख डालते हैं उसमें, तारीख में 1 महीने में एक दफा ही करता है। ठीक, 1 महीने में, फिर दूसरे महीने में, फिर तीसरे महीने में, और तीसरे महीने में अगर बात नहीं बनती है या फिर नहीं आता है कोई भी पार्टी तो आप लोग घर जाते हैं उसके, ये आपका कहना है?
चलिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है और समझने लायक भी बात है कि आपस में ही बैठ के समझौता हो जाए या फिर किसी भी चीज़ को समझने के बाद में एक दूसरे का घर बस जाए, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन देखना ये होगा कि 8 नवंबर को जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इमारती सरिया कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जा रही है, इसमें मेवात इलाके के लोग कितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार